जब हम किसी संकट या बड़ी परेशानी में होते हैं तो हम लोग हमेशा भगवान को ही याद करते हैं। फिर भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भगवान किसी भी रूप में हमारी सहायता करने नहीं आ पाते हैं और हमें अपनी सहायता खुद करनी पड़ती है। तब हम लोगों को लगता है कि भगवान नहीं होते हैं। तो आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि भगवान होते भी हैं या नहीं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध वैशाली नगर में भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। जब वो नगर के बीचों बीच पहुँचे तब उन्होंने देखा कि दो समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने भगवान बुद्ध को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो लोग भागकर बुद्ध जी के पास पहुंच गए और उनको प्रणाम किया। तभी एक समुदाय के लोग बोले कि हे तथागत, कुंभी समुदाय के लोग ये बोल रहे हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनते, लेकिन हम लोगों का कहना ये है कि भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं। अब आप ही बताइए कि क्या सत्य है। तभी भगवान बुद्ध जी टकटकी लगा के उन लोगों को देखते रहे। फिर कुछ देर सोचकर बोले, ये सत्य है कि भगवान हमारी सुनते हैं। तभी घोटी समुदाय के लोग इस बात से बिल्कुल असहमत थे। तभी भगवान बुद्ध ने उन दोनों समुदाय के लोगों को अपने पास बिठाया और बोले कि तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। फिर गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। पुराने समय की बात है, एक राजा प्रत्येक दिन अपने काम को शुरू करने से पहले मंदिर जाता था और मंदिर जाने की आदत उसकी बहुत पुरानी थी। जब वो रोजाना मंदिर जाता, पूजा और प्रार्थना करता और जब वापस घर की तरफ लौटता तो मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ समय बैठता था। उसे वहाँ पर राहत और आराम महसूस होता था। और रोजाना ऐसा होता था कि दाईं और बाईं तरफ एक एक भिखारी बैठा होता था। जो दाईं तरफ भिखारी बैठता था उसका कहना था कि हे ऊपर वाले, आपने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा हमको भी दे दो। और जो बाईं तरफ भिखारी बैठता था वो कहता था, हे राजा, आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा हिस्सा हमको भी दे दो। तो जो बाईं तरफ भिखारी बैठता था वो राजा से मांगता था और जो दाईं तरफ बैठता था वो ऊपर वाले से मांगता था। रोजाना यही दोहराया जा रहा था। बहुत दिनों तक राजा ने इस चीज को अनदेखा किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे लगा कि कुछ करना चाहिए। राजा महल पहुंचकर अपने मंत्री को बुलाया और बोला, क्या करें मंत्री, इस समस्या का कोई समाधान बताओ। तभी मंत्री बोला, जो दाईं तरफ भिखारी बैठता है वो तो हमेशा ऊपर वाले से मांग रहा है, उसे तो मिल जाएगा, उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हो। और बाईं तरफ वाला भिखारी आपसे मांग रहा है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। तभी राजा ने कहा, ठीक है, तो एक काम करो, एक बड़े से बर्तन में बढ़िया सी खीर बना कर लाओ और एक बड़ों से कटोरे में वो खीर डालकर उसी कटोरे में थोड़े से सोने के सिक्के भी डाल देना। उस बाईं तरफ वाले भिखारी को दे देना, उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। मंत्री जी ने कहा, ठीक है राजा जी, ये काम हो जाएगा। जैसे ही शाम होती है, मंत्री ने वो खीर का कटोरा जाकर उस बाईं तरफ वाले भिखारी को दे दिया और कहा, राजा साहब ने आपके लिए खीर भिजवाई है, उन्होंने आपकी मदद की है। तो जो बाईं तरफ वाला भिखारी था वो बहुत खुश हो गया और
दाईं तरफ वाले भिखारी को चिढ़ा चिढ़ा कर बोला, देख तू कहता था कि ऊपर वाला मदद करेगा, लेकिन देख मैंने राजा से मांगा और राजा ने मेरी मदद की। फिर उसके बाद वो खीर पीने लगा। बर्तन बड़ा था इसलिए उसने थोड़ी ही खीर पी पाई और जो खीर बच गई तो उसने दाईं तरफ वाले भिखारी को दे दी और बोला, ऊपर वाला तो आया नहीं तेरी मदद करने, मेरी तरफ से ये खीर ही पी ले और मज़े कर। ये बोलकर वो भिखारी खीर देकर चला जाता है। दाईं तरफ वाले के पास खीर आ जाती है और फिर जैसे ही उस भिखारी ने उस खीर को पिया तो उसमें सोने के सिक्के मिले। वो रातों रात पैसे वाला बन गया। अगली सुबह जैसे ही राजा पहुंचा तो राजा ने देखा दाईं तरफ वाला तो भिखारी वहाँ से गायब हो गया और बाईं तरफ वाला वहीं पर बैठा हुआ था। तभी राजा ने सोचा और फिर राजा ने उसके पास जाकर उससे पूछा कि आपको खीर नहीं मिली? तो उसने जवाब दिया, हुजूर खीर तो मुझे मिली थी और खीर बहुत ही अधिक स्वादिष्ट थी, उसमें से थोड़ी सी खीर बच गई थी तो मैंने सामने वाले को दे दी। वो हमेशा कहता रहता था कि ऊपर वाला मदद करेगा। तो मैंने कहा ऊपर वाले ने तेरी मदद नहीं की और राजा साहब ने मदद की है तो तू ये खीर पी ले। तभी राजा बोला, वो सही कह रहा था, ऊपर वाले ने उसकी मदद की है तो मैं पता नहीं था उस खीर के कटोरे में नीचे सोने और चांदी के सिक्के थे। तुम अगर पूरी खीर पीते तो तुम्हें सोने और चांदी के सिक्के मिल जाते, लेकिन तुमने तो वो खीर आधी ही पी और सामने वाले को दे दी। उसकी मदद ऊपर वाले ने की है। अब वो भिखारी नहीं रहा, अब वो पैसे वाला बन गया है। तभी भगवान बुद्ध जी ने अपनी कहानी को ख़त्म करते हुए कहा कि जब हम ऊपर वाले से दिल से कुछ मांगते हैं या दिल से कोई प्रार्थना करते हैं तो वो सब हमको ज़रूर मिलता है। हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन ऊपर वाला हमारी सुनता ज़रूर है। किसी ने कमाल की बात कही है, इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबां पे तो आती हैं उससे पहले ही ऊपर वाले तक पहुंच जाती हैं। और सत्य कहा जाता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।